Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में मैंने डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नॉर्मल सेलिंग प्राइस में कराया था। उसके साथ ये भी बताया था जैसे ही आप इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को ट्रांसफर जब करता है और वो भी विद अ प्रॉफिट, देन हो सकता है ट्रांसफरी को जो गुड्स मिला था वो पूरा उसने सेल नहीं किया, तो कुछ अनकंज्यूम गुड्स जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बोल के आपका पास अवेलेबल है, तो वहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट इंक्लूड रहेगा। डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ठीक है, नो इश्यू, लेकिन एज ए होल जब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तब तो सर एक हाथ से दूसरा हाथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी विद प्रॉफिट, और जो अनसोल्ड है मतलब मेरा स्टॉक का जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है बाय द प्रॉफिट, एंड ये प्रॉफिट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी आ जाएगा ज्यादा, तो उसको हम लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डील किया था। जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में। मेरा 2 बच्चा ये प्रॉब्लम नॉट ओनली किया है, उसके बाद वो सोल्यूशन करके मुझे भेजा भी है। हम मे क्वाइट इम्प्रेस्ड जी, ऐसा मैंने होमवर्क के लिए बोला था, लेकिन ये भी मैंने बताया था ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ एक साथ ही करूंगा। तो चलिए, जो किया है बंदा वेरी गुड, इरशाद एंड आई थिंक ओस्मान, ये दोनों ही किया है, वेरी गुड। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, ए एंड बी। अच्छा, कोई बता सकता है कितना नंबर क्वेश्चन था? मेरे पास नंबर तो याद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, सॉरी 8। A Boson company has a 2 department P and Q. Department A and Bose has a 2 department P and Q. Department P sells goods to department Q at a normal selling price. From the following particulars, prepare departmental trading account for the year end and also ascertain the net profit to be transferred to the balance sheet. तो डिपार्टमेंट पी एंड क्यू का फिगर दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है, परचेज बोल दिया है, गुड्स फ्रॉम पी। जैसे ही गुड्स फ्रॉम पी बोलता है, इसका इंडिकेशन है पी टू क्यू, मतलब इट इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। सर ये वर्ड तो नहीं लिखा है, ये कॉमन सेंस अप्रोच, देखो गुड्स फ्रॉम पी और डिपार्टमेंट क्यू में डाल के रखा है, इसका मतलब है अच्छा ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है। वेजेस बोल दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है एट कॉस्ट, at the cost of the department, sales बोल दिया है, printing stationery बोल दिया है। The following expenses incurred for both the departments were not apportioned between the departments. General expenses, अच्छा, the following expenses general expenses rupees 25 lakh incurred for both the department were not apportioned between the departments. Okay, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है, डिपार्टमेंट क्यू में रहता है जिसमें ट्रांसफर गुड्स है 75%। आई रिपीट, डिपार्टमेंट क्यू का 2 साइड से परचेज है, ध्यान से सुनिए, लास्ट दिन भी बताया था, आज भी रिपीट करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक 2 तरीके से है, एक एक्सटर्नल परचेज है, देखिए 3 लाख एक्सटर्नल परचेज करता है और वो इंटरनल ट्रांसफर लेता है 8 लाख। सो मेरा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे,
तो उसका टोटल परचेज है 3 लाख प्लस 8 लाख। यस और नो? आई रिपीट, उसका टोटल परचेज है 3 लाख प्लस 8 लाख, दैट इज 11 लाख। इसमें 3 लाख एक्सटर्नल, 8 लाख इंटरनल, ये टोटल 11 लाख में उसका क्लोजिंग स्टॉक जो है इज आउट ऑफ द 11 लाख, कुछ अनकंज्यूम्ड है जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो उसमें कितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक है जो ट्रांसफर गुड्स में है, बोल दिया है 75%। मतलब मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है 2,09,000, जिसमें 75,000 ट्रांसफर गुड्स एंड 25,000 पर एक्सटर्नल परचेस। तो इंटरनल ट्रांसफर में जो प्रॉफिट है उस कितना गुड्स में होना चाहिए? 75% गुड्स में ही होना चाहिए। तो इसके बेसिस में मैं पहले डिपार्टमेंट पी एंड क्यू का प्रॉब्लम करूंगा, उसके बाद जनरल पीएल के ऊपर बात करूंगा। चलिए, डिपार्टमेंट पी एंड क्यू लास्ट क्लास में भी हम लोग किए थे। बुक्स ऑफ ए बोस एंड कंपनी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? 5 लाख एंड नील, 5 लाख नील। परचेस कितना है? 28 लाख, 3 लाख, 28 लाख, 3 लाख। ये कौन सा परचेस के बारे में बोल रहा है सर? परचेस लिखा है मतलब एक्सटर्नल। ब्रैकेट में क्या एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा? एकदम नहीं में, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख दिया एक्सटर्नल, लेकिन लिखने का जरूरत कदे ही नहीं है। ट्रांसफर कितना ट्रांसफर है? 8 लाख। कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है? पी क्यू को ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरर के लिए रेवेन्यू है बिकॉज वो सेल ही कर रहा है नॉर्मल सेलिंग प्राइस में, और जिसके पास जा रहा है मतलब ट्रांसफरी, REE, उसके लिए क्या है? परचेज है, इंटरनल परचेज, उसके लिए उसका कॉस्ट है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे? ट्रांसफर में डैश, ट्रांसफर में 8 लाख। यस और नो? डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू, ये डिपार्टमेंट पी क्यू का कॉस्ट है, तो ये रेवेन्यू किसका है? डिपार्टमेंट पी का रेवेन्यू है। तो बाई सेल्स पहले लिखिएगा, बाई सेल्स कितना सेल्स? देखिए तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर, सेल्स है 30 लाख, 20 लाख, ओके, 30 लाख, 20 लाख। ट्रांसफर कितना? ये किसका रेवेन्यू होगा सर? पी का रेवेन्यू होगा ऑब्वियसली। कितना? 8 लाख। क्यू का तो एक कॉस्ट है, पी का तो रेवेन्यू है। अब ध्यान से देखिए, ये 3 लाख 8 लाख आपका टोटल परचेज है और डिपार्टमेंट क्यू, उसमें 3 लाख एक्सटर्नल था, 8 लाख इंटरनल था। चलिए, वेजेस कितना है? वेजेस कितना है बेटा? 3,50,000, 2 लाख, 3,50,000 and 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना सर? क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख एंड 2 लाख 9, तो क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख एंड क्यू का 2 लाख 9। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बेटा? कोई करिए, सब मिलके करिए। $46 लाख और ये है 22,09,000। ग्रॉस प्रॉफिट 9,50,000 and 9,09,000.
बोलो बेटा 50,000 9,15 ना सर 50,000 50 sir 50 and Q 9,09,000 agree or disagree? Gross profit brought down 9,50 9,09 जो हम लोग से अभी तक सिंगल पीएल में करते थे, डिपार्टमेंटल में हम लोग मान के चलते हैं दो आपका प्रॉफिट सेंटर है। अगर मैं दो प्रॉफिट सेंटर मानता हूं तो रिकॉर्ड कीपिंग भी दो प्रॉफिट सेंटर अनुसार होगा, डिपार्टमेंट पी एंड डिपार्टमेंट क्यू। तो प्रॉफिट ट्रेडिंग बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट बोलिए, वो भी पी एंड क्यू के लिए अलग अलग आएगा। उसके बाद हम लोग एक ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आएगा पी एंड क्यू का सेपरेट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना बेटा? सर बोल दिया है 20 एंड 16। प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना बेटा? 30 25। तो जनरल पीएल में कितना आ जाएगा? जनरल पीएल अकाउंट, जनरल पीएल कितना बेटा? नेट प्रॉफिट। ये किसका नेट प्रॉफिट है बेटा? डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट। हाउ मच? 9 lakh देख ले एक बार। हाँ हाँ सर, दो ही है। कितना? सर 9 लाख 9 लाख। यहां पर 8,68,000 8,60,000 68 9,50,000 9,09,000। हाँ बोलो। 68 होगा सर, 60 के साथ। यहां तक किसी का कोई डाउट? एनी डाउट? हर चीज समझ के करना पड़ेगा। अकाउंट्स में कोई फॉर्मूला का फॉर्मेट नहीं हो सकता है। हर चीज को समझने का प्रेजेंटेशन स्टाइल याद रखना है। देखो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, अगर नहीं है तो मैं यहां तक बोल सकता हूं सर मेरे डिपार्टमेंट जो मेरा प्रॉफिट सेंटर है, मैंने ये भी कहा था, ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा ये वर्ड प्रॉफिट सेंटर। फॉर्मेट दे दिया, आप प्रॉब्लम करो, ये हो सकता है, लेकिन ये जो प्रॉफिट सेंटर का कॉन्सेप्ट से दो डिपार्टमेंट डिवाइड करके रखा है, ये शायद आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा। तो पी एंड क्यू आपका प्रॉफिट सेंटर वाइज आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, ये क्वेश्चन में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है। तीसरा, ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट अ नेट प्रॉफिट है। एंड चौथा, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, उस क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर गुड्स भी है। इसका मतलब है यहां पर ट्रांसफर गुड्स का ट्रांसफर गुड्स में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो मैं जब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा बिजनेस का, नॉट डिपार्टमेंट पी एंड क्यू का, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट था, अनरियलाइज प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो डिपार्टमेंट पी ने डिपार्टमेंट क्यू को ट्रांसफर किया था और वो गुड्स रिमेन अनसोल्ड इन द स्टॉक, रिमेन अनसोल्ड इन द हैंड्स ऑफ द पी, जो अभी तक बेचा नहीं गया है, तो उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड था जो पी ने किया है, ये प्रॉफिट को बोला जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। फिर से दोहरा रहा हूं, डिपार्टमेंट पी जब डिपार्टमेंट क्यू को सेल करता है और वो भी विथ प्रॉफिट, नाउ डिपार्टमेंट क्यू अगर ये गुड्स कुछ पार्ट ऑफ द गुड्स अगर बाहर में सेल नहीं कर सकता है, तो ये डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक में किसने प्रॉफिट का गुड लगा के गुड्स भेज के रखा था बेटा? पी ने प्रॉफिट लगा के कुछ गुड्स भेजा था क्यू को। ये प्रॉफिट को डिपार्टमेंट पी एंड क्यू के लिए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, पी के लिए रेवेन्यू था, क्यू के लिए कॉस्ट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, ये मेरा इंटर डिपार्टमेंटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया, बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद है। और क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है मतलब
क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद है मतलब इट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल पीएल से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सर पी एंड क्यू से एक्सक्लूड नहीं करेंगे, कोई सवाल ही नहीं होता है बेटा। पी के लिए भी ये रेवेन्यू था एंड क्यू के लिए भी इसका कॉस्ट था, तो नो क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेटिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड क्यू। क्वेश्चन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, बिजनेस ओवरऑल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, तब ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। लेकिन डिपार्टमेंट पी एंड क्यू को पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। लेकिन ए बोसन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जिसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट, डिपार्टमेंट पीएल में कितना प्रॉफिट है सर, 1 लाख 9 लाख एंड 8 लाख 68, हाउ मच, बोलो 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 सर, 16 लाख 17 लाख 68,000, यस और नो? यस सर। Yes, sir. जनरल एक्सपेंसेस देखो तो क्या बोला है, जनरल एक्सपेंसेस 5 लाख। मैंने ये भी कहा था एक्सपेंसेस 3 प्रकार का आपको हो सकता है। एक डायरेक्टली बोल दिया एलोकेट, जो अभी तक दिया है वेजेस परचेज, डायरेक्टली बोल दिया, जिसको बोलते हैं एलोकेटेड। कुछ एक्सपेंसेस प्रोपोर्शन में करना पड़ता है, एनी रेशियो आइदर इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट। और थर्ड जो होता है एक्सपेंसेस जो ना वो अपोर्शन हो सकता है ना एलोकेट हो सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, जनरल पीएल में डालना पड़ेगा। यहां पर ऐसा एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस 5 लाख रुपीस, तो 5 लाख रुपीस। नाउ ये क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट होने के कारण के लिए ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ चुका है, बिकॉज क्यू का प्रॉफिट बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा क्यू का फिगर, प्रॉफिट का फिगर भी बढ़ेगा। ये कारण आप लोग जानते ही हैं। तो जैसे ही प्रॉफिट बढ़ गया, इसके मतलब ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करेंगे, मुझे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे स्टेप किया था वैसे ही। पहला एक प्रॉब्लम स्टेप में करा रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट यूज करूंगा। अच्छा, फर्स्ट गुड्स ट्रांसफर जीपी परसेंटेज कैलकुलेट बाय द डिपार्टमेंटल पी। कैसा जीपी परसेंटेज, डिपार्टमेंट पी ने जो गुड्स भेजा है वो बोल ही दिया है दैट इज एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो व्हाट इज द नॉर्मल जीपी परसेंटेज, क्यों ये नॉर्मल जीपी परसेंटेज लगेगा, एज गुड्स आर सोल्ड एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस, देन वी शुड कंसीडर द जीपी नॉर्मल जीपी परसेंटेज फॉर डिपार्टमेंट पी। जीपी परसेंटेज क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब एक्सटर्नल सेल्स एज वेल एज इंटरनल सेल्स, जिसको हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स प्लस ट्रांसफर। तो आ जाइए, 9,50,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, 9,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। और पी का सेल कितना है बेटा, 30 लाख एक्सटर्नल और इंटरनल है 8 लाख, मतलब 38 लाख। आ जाओ, तो 38 लाख मेरा एक्सटर्नल सेल्स एंड इंटरनल सेल्स मिला के। तो टोटल सेल्स कितना हुआ, 9,50,000 बाय 38 लाख, परसेंटेज करके देखो तो कितना आता है, कितना, 9,50,000 बाय 38 लाख, 25% सर। सॉरी 25% ऑन सेल्स। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। स्टेप 2, सर ट्रांसफर गुड्स इंक्लूडेड द क्लोजिंग स्टॉक। कितना ट्रांसफर गुड्स इंक्लूडेड है, परसेंटेज ऑन ट्रांसफर गुड्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक। तो 2,09,000 में दो हिस्सा है गुड्स का, एक एक्सटर्नल भी है और एक इंटरनल भी है। एक्सटर्नल मेरे लिए मिसिंग है, नहीं बोला है, 75% यहां पर बोल दिया है। आई रिपीट,
अगर कितना इंटरनल है एक्सटर्नल है नहीं बोला है तो सर मुझे बुद्धि लगाना पड़ेगा जो मैंने सिखाया नहीं, लेकिन यहां पर बोल दिया है 2,09,000 में इंटरनल ट्रांसफर कितना है, बिकॉज इस इंटरनल ट्रांसफर में ही अनरियलाइज प्रॉफिट मौजूद है जो डिपार्टमेंट पी ने किया था क्यू को भेजने के टाइम। तो 75% ऑफ 2,09,000 कितना आता है 1,76,750। तो व्हाट इज अनरियलाइज प्रॉफिट? अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा बेटा? ट्रांसफर गुड्स इनटू जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स, दैट इज स्टेप 1 इनटू स्टेप 2, 1,50,750 इनटू 25%। आप लोग ऑल्टरनेटिव में बोल ही सकते थे, ऑल्टरनेटिव आप बोल ही सकते हैं क्या कि सर ऑल्टरनेटिव तो मैं ये भी कर सकता हूं। ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हो बेटा? सर ऑल्टरनेटिव एक काम करते हैं 2,09,000 इंटू 75% इंटू 25%, बस झमेला खत्म। एग्जैक्टली राइट, यू कैन डू इट, आराम से आप लोग कर सकते हैं। देन इतना लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूं पहला 2-3 प्रॉब्लम आप लिख के करिए, हाथ सेट हो जाएगा, उसके बाद शॉर्टकट कीजिए, नो प्रॉब्लम। जनरल पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व, सर ये जर्नल एंट्री देना पड़ेगा? नेवर, कभी भी नहीं। तो आपने क्यों लिखा? भाई मैं तो क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं तो एग्जाम नहीं दे रहा हूं, तो मुझे तो हर प्रॉन्स एंड कॉन्स सबको दिमाग में देना पड़ेगा। प्रोविजन कर रहे हो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का जर्नल एंट्री क्या था बेटा? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो यहां पर भी आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो किसके ऊपर? स्टॉक, तो स्टॉक रिजर्व भी बोल सकते हो और आप बोल सकते हो टू प्रोविजन ऑन स्टॉक, ये भी नाम से आप बोल सकते हो। तो कहां से जाएगा ये? पी से नहीं जाएगा, क्यू से नहीं जाएगा, ये कहां से होगा? कंपनी का, कौन सा कंपनी? एबी लिमिटेड का पूरा जो जनरल पीएल बन रहा है उसमें प्रोविजन बोल के मुझे स्टॉक के ऊपर प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। दैट इज जनरल पीएल अकाउंट डेबिट 39,188 टू स्टॉक रिजर्व 39,188। ओके, कोई डाउट यहां तक बेटा? नो सर। चलो यहां पर चुपचाप लिख दो, क्या लिखोगे? 39 भूल गया, 188 करके देखिए, यही आंसर आएगा। तो आप जैसे मेरा डिटेल्स में मैंने वर्किंग किया है, मैं बोलूंगा पहले 2-3 प्रॉब्लम आप आपका हाथ सेट करने के लिए ऐसे डिटेल में ही करेंगे। इसके बाद जब हाथ सेट हो जाएगा तब आप जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद ब्रैकेट में ही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये ऑल्टरनेटिव किसका है? स्टेप 2 एंड 3 का। चाहे तो पूरा को भी एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन ये मत करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2 एंड 3 को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर में देख के बैठा लूंगा आपका बुक में कितना दिया है। ए फॉर्म हैज अ 2 डिपार्टमेंट, यहां तक ये क्वेश्चन तक कोई सवाल? सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये अच्छा देख लीजिए बेटा। यस सर, हो गया। अच्छा, सब स्टूडेंट के क्लास नोट्स अवेलेबल है। मैं कोशिश कर रहा हूं इस बार पीडीएफ नहीं देने के लिए, सो दैट यू आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। वीडियो भी अपलोड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम? सबके पास एक्सेस है, ऐसा कोई नहीं है तो जो जिसको नहीं मिल रहा है। मेरा क्लास नोट पूरा ही क्लासरूम में अपलोडेड रहता है, एक अरेंज फॉर्म में रहता है, सो दैट आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कौन सा डेट में दिया था, कौन सा डेट में नहीं दिया था, सब एक जगह अरेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7/8 होगा, मैं देख लूंगा। सॉरी 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 10 है, ठीक है, देख लूंगा।
A firm has a two department, cloth and ready-made. The ready-made clothes are made by itself out of the clothes supplied by the cloth department as its usual selling price. क्या बोला है फर्स्ट लाइन में? सर यहाँ कंपनी का नाम है एक फर्म जिसका दो प्रॉफिट सेंटर है, क्लोथ्स एंड रेडीमेड डिपार्टमेंट, जो दो प्रॉफिट सेंटर इंटरनल ट्रांसफर करता है वो भी एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस में। मतलब क्लोथ डिपार्टमेंट क्या करता है, रेडीमेड डिपार्टमेंट को कपड़ा सप्लाई करता है सिलने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट एंड प्रॉफिट। तो चलिए यहां पर ओपनिंग स्टॉक भी मौजूद है। A firm has two departments, clothes and ready-made clothes. The department में clothes are made by itself out of the clothes supplied by the cloth department as its usual selling price. From the following information, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 2019-20. Clothes and ready-made clothes दे दिया है। The stock in the ready-made आप देख सकते हैं, यहां पर ओपनिंग स्टॉक भी है, यहां पर ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। The stock in the ready-made clothes department may be considered as 75% clothes and 25% other expenses. मतलब देखो घुमा के बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला है ट्रांसफर गुड्स, लेकिन घुमा के बोला है जो स्टॉक ऑफ द रेडीमेड गारमेंट का जो स्टॉक है उसमें 75% क्लोथ्स रहता है, कपड़ा रहता है, और 25% अदर मटेरियल रहता है। इसका मतलब है वो इनडायरेक्टली बोलना चाहता है उसका स्टॉक में 75% ट्रांसफर गुड्स रहता है। ये वर्ड इसने डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला है जो रेडीमेड गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो चाहे ओपनिंग हो वो चाहे क्लोजिंग हो उसमें ट्रांसफर गुड्स रहता है 75%। The cloth department earned gross profit 15% in the last year. 18-19 में उसने gross profit earn किया था 15%. General expenses of the business as a whole 1,10,000. चलिए करते हैं। शुरू करते हैं। बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म का नाम नहीं दिया है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल, नाम क्या है? प्रॉफिट सेंटर का नाम दे दिया है क्लोथ, और ये रेडीमेड। रेडीमेड चलिए, ओपनिंग स्टॉक हाउ मच? 3,50,000। क्लोथ का 3 लाख एंड रेडीमेड का बेटा 50,000। परचेस 20 लाख एंड 15,000। परचेस एंड 15,000। Sales 22 lakh, 4 lakh 50. 22 lakh and my dear 4 lakh 50. Am I correct? Yes, sir. Transfer to 15,000. Purchase 15 lakhs हो गया जी सर। Purchase 15,000. Okay, sorry. Sales 22 lakh, 4 lakh 50. Okay. रेडी ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट। तो कौन ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, कौन सा प्राइस में ट्रांसफर कर रहा है? क्लोथ ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है? रेडीमेड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है।
कौन सा प्राइस में करना है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस, मतलब नॉर्मल जीपी एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब जिसके ऊपर नॉर्मल परसेंटेज ऑफ जीपी, नॉर्मल परसेंटेज ऑफ जीपी का वर्ड का मतलब आप जो बाहर वाले को जिस प्राइस में बेचते हैं, अंदर वाले को भी सेम प्राइस में बेचते हैं। ओके। ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट 3 लाख। तो आ जाइए, ट्रांसफर क्लोथ टू रेडीमेड, क्लोथ टू रेडीमेड कितना बेटा? सर ये तो क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए रेवेन्यू है। यस। तो ये क्या किसके लिए कॉस्ट है? किसके लिए कॉस्ट है बेटा? रेडीमेड के लिए सर। सर ये अगर क्लोथ के लिए रेवेन्यू है तो रेडीमेड के लिए सर कॉस्ट है। देन एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग बोल दिया है डैश 60,000, वेजेस का जगह मैन्युफैक्चरिंग। कितना बेटा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 60,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2,16,000। यहां तक कोई डाउट आप लोगों का? सर ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा। यस, 27 lakhs। आप लोग थोड़ा करके मुझे आंसर बोलिए। $23 लाख, 5 लाख आएगा। 5 लाख क्यों? 4 लाख। और यहां पर कितना आएगा बेटा? 85,000। और कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? सेलिंग एक्सपेंसेस बोलो सर। सेलिंग एक्सपेंसेस 20 and 6,000 and 6,000। okay, general expenses of the business as a whole came to 1,10,000। चलिए कितना आएगा बोलो सर? जनरल एक्सपेंसेस यहां पर आएगा, सवाल ही नहीं हो रहा है। क्यों सर? यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला है जो किसका कौन सा डिपार्टमेंट का है, तो जनरल पीएल में डाल देंगे। चलिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, बोलिए। 3,80,000 और ये 79,000। टोटल डन।
यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी का कोई डाउट? नो सर। सबसे पूछ रहा हूं, एनी डाउट यहां तक? No, sir. नो सर। सर अब जब जनरल पीएल करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किए थे? क्लोथ एंड रेडीमेड गारमेंट्स का, ये दोनों प्रॉफिट सेंटर था। अब मेरा ओवरऑल बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, दैट इज जो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब फर्म इन्वेस्ट कर रहा है, क्लोथ एंड रेडीमेड इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, फर्म इन्वेस्ट कर रहा है। तो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो देयर इज एन क्वेश्चन ऑफ जनरल एक्सपेंसेस, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, मतलब लास्ट ईयर का प्रोविजन, इस बार वो प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर का प्रोविजन आप क्रिएट किए थे डेबिट करके, तो आप इसको कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब लास्ट ईयर में जर्नल एंट्री था पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, इस बार जर्नल एंट्री होगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएल, दैट इज ओपनिंग स्टॉक का। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक में भी प्रोविजन होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रोविजन होगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन। आप लोगों को याद है ना, हम लोगों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओपनिंग, मतलब ओल्ड एंड न्यू करते थे। ओल्ड कहां पर लिखते थे? पीएल का क्रेडिट साइड में, एंड न्यू को कहां लिखते थे? पीएल का डेबिट साइड में। सेम चीज यहां पर भी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, लेकिन फिगर नहीं दिया है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। क्या होगा आप लोग जानते ही हैं। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा भाई? लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज आपको देखना पड़ेगा। स्टेप 1 लिखने का जरूरत है। ऑन ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक? हाउ मच बेटा? सर ओपनिंग स्टॉक है मेरा 50,000। किसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली क्लोथ में तो नहीं होगा। क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड को ट्रांसफर कर रहा है, तो रेडीमेड डिपार्टमेंट का स्टॉक में अनरियलाइज्ड होगा। तो किसमें रहेगा? सर 50,000 में रहेगा। तो 50,000 में कितना है? 75%। कहां बोला है? क्वेश्चन में बोल ही दिया था, देयर इज अ ट्रांसफर गुड्स ऑफ 75%। इनटू, सर कहां बोला था ट्रांसफर गुड्स? अरे करो ना। स्टॉक ऑफ रेडीमेड गुड्स डिपार्टमेंट मेड अ कंसीडर एज अ कंसीडरिंग 75% ऑफ द क्लोथ्स। इसका मतलब तो पूरा ही क्लोथ्स रेडीमेड गारमेंट परचेस करता है फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट से। तो इसका मतलब 75% पूरा ही क्लोथ जो का आइटम है वो पूरा ही ट्रांसफर गुड्स है। तो सब 5,50,000 के ऊपर 75% इनटू कितना जीपी परसेंटेज? 15%। आपको कहां मिला? लास्ट ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक में जो जीपी परसेंटेज होगा ये तो करंट ईयर का नहीं होगा, 19-20 का नहीं होगा, 18-19 का ही होगा। तो 18-19 का जीपी परसेंटेज क्वेश्चन में दे दिया है। अगर सर मान लीजिए नहीं देता हूं तो करंट ईयर का जीपी परसेंटेज में लगाता और मेरे पास ऑप्शन तो कुछ नहीं था। तो 15% ऑन 2018-19 कितना जी? 15%, दैट इज 50,000 इंटू 75% इंटू 15%, कितना आता है? बोलो। 5,625। जर्नल क्या होगा? सर जर्नल होगा सर, और इसका जरूरत नहीं है तो जनरल स्टॉक रिजर्व
account debit 56252 to general PL कितना 5625। आ जाइए जनरल पीएल करते हैं, जहां पर डिपार्टमेंट पीएल का कितना आता है, दैट इज क्लोथ डिपार्टमेंट का कितना है, नेट प्रॉफिट 79,000। एंड रेडीमेड का 3,80,000। रादर आपको ये नहीं लिखना चाहिए था। रेडीमेड क्लोथ का 3,80,000 है सर प्रॉफिट। क्लोथ का 3,80,000 है। अच्छा, और रेडीमेड का 79। बोलो कितना आएगा? 4,59,000। जनरल एक्सपेंसेस 1,10,000। बाई स्टॉक रिजर्व कितना, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग लिखने से भी चलेगा, कितना 5,625। वेरी गुड। कितना 5,625 5,625। ओके, नाउ गलत जगह में लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब वर्किंग नोट 2, unrealized profit on closing stock। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में मुझे जीपी परसेंटेज तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। कितना जीपी परसेंटेज बोल बेटा? सर यहां का जीपी होगा 4 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है, बोलो तो 22 लाख। तो एक्सटर्नल था, इंटरनल 3 लाख। 22 लाख प्लस 3 लाख, हाउ मच परसेंटेज बोल? 4 लाख सर 16%। 16%। on sales। तो ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? कितना क्लोजिंग स्टॉक है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक है सर 60,000, ओपनिंग स्टॉक था 50,000। तो 60,000 इंटू ट्रांसफर गुड्स कितना है 75% इंटू 16%, कितना बेटा? फिगर बोलो। 60,000 इंटू ट्रांसफर गुड 75% इंटू 16%, 7,200। तो जर्नल क्या होगा? अगर जर्नल लिखना चाहते हो तो
अच्छा ये था स्टेप 2, ये स्टेप 2। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कितना 7,200 करंट ईयर प्रोविजन 7,200। फिर से बोल रहा हूं जर्नल लिखने का एकदम जरूरत नहीं है, मैं क्लास में हो इसलिए 2-3 बार जर्नल दिखाया। 7,200 तो आ जाओ जनरल पीएल में लिखो 7,200। तो ये 5,625 था ओपनिंग स्टॉक के लिए और 7,200 था क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर प्रोविजन, न्यू प्रोविजन यू आर क्रिएटिंग ऑन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका, ऑफ रेडीमेड टू कैपिटल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। बोलिए कितना आएगा टोटल, बोलो 4,59,000 प्लस 5,625 4,64,625 4,64,625 बोलो कितना आएगा, माइनस 7,200 हाउ मच 3,47,425 डन। बोलिए कोई डाउट यहां तक? तो आप लोग क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दो साइड से देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कराने के लिए, मान लीजिए यहां पर मैंने 75% का क्लॉथ का परसेंटेज दे दिया है, अगर मैं 75% का फिगर मिसिंग रखता तो कैसे हैंडल करते, वो अप्रोक्सीमेशन से करते तो लास्ट नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा। तो यहां तक प्रॉब्लम, अच्छा ये डायरेक्टली मैंने कर दिया, यहां पर डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना, नहीं तो आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बोल के भी कर सकते हैं, यहां पर आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बोल के भी कर सकते हैं, नो इश्यू। ओके स्टेप 1 जीपी परसेंटेज 15%, स्टेप 2 ट्रांसफर गुड्स 50% into 75% एंड स्टेप 3 दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Clear or not? Yes, sir. Done? Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई प्रॉब्लम? No, sir. चल